चलिए वेरी गुड, जिसने बना दिया। अब यहां बताइए आप लोग, अब यहां देखिए दो समिंग पॉइंट है, ए और बी के बीच में गेन क्या है? ये गेन ही तो होता है, इसको क्या बोलते हैं लोग? गेन तो बोलते हैं ना, ट्रांसफर फंक्शन और गेन। ठीक है, गेन क्या है आपका? जीवन, फॉरवर्ड पाथ गेन तो बोलते हैं ना इसको। तो यहां पे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में गेन क्या है? जीवन। तो ज्वाइन कर दीजिए इसको, जीवन, जीवन हुआ कि नहीं? ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए इसका और इसके बीच में, नोड बी एंड नोड सी के बीच में क्या दिख रहा है आपका? G2 है कि नहीं? नोड बी एंड नोड सी के बीच में क्या दिख रहा है? अगेन G2। तो बी और सी के बीच में आपका G2, ये दिस वन इज G2। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद नोड सी और यहां पे एक नोड है कि नहीं? यहां पे नोड सी एंड नोड टी के बीच में गेन क्या दिख रहा है आपको? G3। तो नोड सी एंड नोड डी के बीच में गेन G3 दिख रहा है, G3, दिस वन इज G3। क्लियर हो गया क्या नहीं? ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ डी नोट था, यहां से सी निकल गया वापस। अच्छा सी इसको नहीं लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सी है, यहाँ भी सी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो काम करते हैं ना, इसको कुछ भी ले लीजिए, जेड, कुछ भी ले लीजिए, जेड, इसको जेड मान लीजिए, हटाइए जेड ले लीजिए। ठीक है, ए बी जेड डी सी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जो ये फीडबैक, यहां तक स्टेट वाला जो बनना था बना दिया मैंने, स्टेट का बना दिया। अब ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक और ये फीडबैक को कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको भी बनाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए नोड सी से स्टार्ट हो रहा है, ये फीडबैक कहां से स्टार्ट हो रहा है? नोड सी से स्टार्ट होते होते ये कहां जा रहा है? देखिए नोड ए में जा रहा है। तो नोड सी से स्टार्ट कीजिए। नोड सी यहां पे नहीं, नोड जेड है ना ये, अब तो नाम बदल दिया मैंने, जेड। तो यहां पे जेड कर दीजिए। जेड से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? ए तक जा रहा है। तो ए तक कनेक्ट कर दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? जितने लोग देख रहे हैं, अब जेड से ए के बीच में, तो जेड से ए के बीच में अब इसका वैल्यू क्या है? H1, गेन क्या है? H1। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस है, यहां पे गलती होता है लोगों से, यहां है माइनस, तो आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिए नेगेटिव फीडबैक है, तो यहां पे एरो दीजिएगा इस डायरेक्शन, एरो को कहीं छोड़ना नहीं है। एरो ऐसे है तो एरो ऐसे लेना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस H1। तुम्हारा कि नहीं? माइनस H1। क्यों माइनस लिए? क्योंकि यहां पे H1 इसका और नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए माइनस H1 आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नेगेटिव फीडबैक इसलिए। अब एक ये दिख रहा है छोटा सा, दिख रहा नहीं? ये लटका हुआ है यहां पे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? नोड डी से लेकर के नोड बी तक, नोड डी से नोड बी तक कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या? ये भी नेगेटिव फीडबैक है। तो यहां से डी से उठाइए इसको ऐसे, और ये बी तक जाएगा आपका, ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, नोड डी से नोड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसका भी नेगेटिव फीडबैक होगा, माइनस H2। क्या जाएगा? माइनस H2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको ध्यान में रखना है, डी से लेकर के बी तक। क्लियर है कि नहीं? डी से लेकर के बी तक जाना है आपको। क्लियर है कि नहीं? इतना लो ध्यान से देखिए इस चीज को। अब इसका गेन क्या है? माइनस H2। क्यों किए? क्योंकि यहां पर नेगेटिव फीडबैक था, इसलिए माइनस H2। अब ये SFG में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? SFG में। तो जो भी ब्लॉक डायग्राम था उसको मैंने SFG में कन्वर्ट कर दिया आपको। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे कन्वर्सन होते हैं, ऐसे कन्वर्सन होते हैं। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिए एक बार, ये क्लियर हुआ कि नहीं जितने लोग भी देख रहे हैं? हिमानी ने आंसर भी दे दिया, 4 नोड 2 लूप 1 फॉरवर्ड पाथ। ओके गुड। ठीक है, ये 2 लूप दिख रहा है। अब इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है? मैंने आपको यहां पे SFG बनाना दिखा दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। लोकेश सर भी आ गए हैं यहां पे, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो यहां बताइए आप लोग, क्लियर? तो आप लोग इसका बताइए ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है कितना। और मैंने होमवर्क दिया था, याद कीजिए, जब पढ़ाया था ब्लॉक डायग्राम, उससे मैच कीजिए, मैच हो रहा है कि नहीं, ये मुझे जानना है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं पहले ये बताइए इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है, वो निकालिए आप लोग। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन निकालिए आप लोग। क्लियर है कि नहीं? चलिए फटाफट बताइए किसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है। देखिए ये G1 है, ये G2 है, G3 है, और ये आपका, तो यहाँ पे माइनस H1 है, आपका ये होगा माइनस H2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है बताइएगा। तो उतना फॉर्मूला, अब हम लोग क्या है कि हम लोग आदत सा पड़ गया है, हम लोग डायरेक्ट बना देते, बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को भी कुछ सीखना पड़ेगा ऐसे। देखिए ट्रांसफर फंक्शन मेसन गेन फॉर्मूला हमको पता है, P1 del 1 प्लस P2 del 2 बाई डेल, यही होता है ना, P1 del 1 प्लस P2 del 2 बाई डेल, यही होता है आपको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, P1 मतलब फॉरवर्ड पाथ का गेन निकालना है। तो फॉरवर्ड पाथ पर देखिए क्या है, यहाँ पे 1 यही दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है G1 G2 G3 है कि नहीं? तो G1 डायरेक्ट लिख दीजिए, G1 G2 G3। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या था? del 1 था ना, तो del 1 कब आएगा? जब इसको रिमूव करेंगे। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो कोई लूप बचेगा ही नहीं, कोई लूप नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे into 1 कर देंगे, और एक ही फॉरवर्ड पाथ था तो बस into 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
डेल्टा का मतलब ये होता है ना, डेल्टा होता है, तो डेल्टा मतलब क्या होता है, 1 माइनस L1 जो भी लूप होता है। तो लूप देखिए यहाँ पे एक लूप बन रहा है ये वाला, ये एक लूप बना, एक लूप ये बना, बना कि नहीं, एक लूप ये बना और एक लूप ये बना, ठीक है। अब लेकिन दोनों के बीच में कॉमन नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नॉन टचिंग लूप्स भी, नॉन टचिंग लूप्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली L1 प्लस L2 कर दीजिए, तो एक लाइन में आंसर G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 माइनस L1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, G1 G2 माइनस H1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका जाएगा G1 G2 H1, ठीक है। दूसरा वाला हो जाएगा G2 G3 H2। तो ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट आंसर आपको निकाल सकते हैं एसएफजी में, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे आपको बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं लाइन स्टेप्स में, आपको बस फाइंड करना है स्पीड से। अब उतना स्टेप्स मत ले, अब उतना स्टेप्स थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम थोड़ी ना है इसको, मतलब कॉलेज के एग्जाम में होता है कि भाई स्टेप्स लिखना है, स्टेप्स मार्किंग होता है, ठीक है। तो अब आपको कंपटीशन निकालना, तो आप एक लाइन में देख सकते हैं, तो एसएफजी से आपको निकालना आसान हो जाता है। जब भी एसएफजी रहता है उससे ट्रांसफर फंक्शन निकालना कितना इजीली हो जाता है, ठीक है। तो एसएफजी को इसलिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम के बदले एसएफजी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है यहाँ पे, सिग्नल फ्लो ग्राफ को। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने कैसे ड्रॉ किया ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को। जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, लाइक वगैरह कर दीजिए अच्छा लगे तो। ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए पहले, ये क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर सर। तो आपको बस ऐसे समझना है चीजों को, एकदम स्लोली प्रोसेस में समझना है चीजों को, ठीक है। तो यहां पे कैसे मैंने एक लाइन पे आंसर निकाल दिया, पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकाला डायरेक्ट, G1 G2 G3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनटू 1 क्यों किए, डेल्टा वन ध्यान में आया, डेल्टा वन मतलब क्या होता है, हम लोग को फॉरवर्ड पाथ को रिमूव करना है। तो फॉरवर्ड पाथ को रिमूव करना मतलब क्या होता है, जो भी नोट्स होते हैं उसको रिमूव करेंगे। अगर नोट्स को रिमूव कर देंगे तो कोई लूप बचेगा ही नहीं, दिख के पता चल रहा है, तो कोई लूप बचेगा नहीं, तो इनटू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा क्या होता है 1 माइनस जो भी इंडिविजुअल फीडबैक लूप होते हैं। तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो बस लिख दिए यहाँ पे। क्लियर हुआ, जितने लोग भी देख रहे क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब ये था आपको डायरेक्ट कैसे कन्वर्सन करते हैं ये। अब एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, उसको आपको बनाना है। ये थोड़ा सा देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको एग्जाम्पल। अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा लेवल ज्यादा लगेगा तो बता दीजिएगा, नहीं सर ये बहुत ज्यादा लेवल का है, ऐसे बोल दीजिएगा, क्योंकि यहां पे अगर गेट लेवल को बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए मतलब दिक्कत नहीं होगा, समझ तो आएगा, वेरी गुड टाइप का, अगर अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक होमवर्क दे रहा है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। होमवर्क नहीं अभी बनाइए इसको, होमवर्क क्यों देंगे, टाइम क्या हुआ जो प्लस प्लस ये आपका G1, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे G2 है, ठीक है, ये G2 आपका यहाँ पे G2, दिस वन G2 G3 प्लस प्लस C, ठीक है, और इधर आपका R है, यहां पे आपका ऐसा कुछ बना हुआ है, H1, ये आपका यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H1 है, ये H1 ध्यान रखिए, ये H1 है, ये G1 G2 G3 जा रहा है, ठीक है। और ये आपका माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ से आपका कनेक्ट है आपका, ये आपका H2 है, H2 यहाँ से यहाँ कनेक्ट है आपका, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे और एक लूप कनेक्ट कर दिए G4, यहाँ कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, एरो यहाँ तक है, ठीक है, C यहाँ पे करेक्ट, G3 G2 G1, हाँ ये आपको बनाइए। अब इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, लगेगा अब इसको कैसे आप ब्लॉक डायग्राम से बताएंगे, बताइए। रिडक्शन रूल लगाएंगे तो बैंड बच जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। रिडक्शन रूल अगर इसमें रिडक्शन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हालत खराब हो जाएगा। तो इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए एसएफजी में इसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। और रिडक्शन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। रिडक्शन से भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली बन जाएगा, बस इसको यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है इधर, ये हो जाएगा आपका खत्म,
ठीक है, तो शिफ्टिंग रिएक्शन से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप एसएफजी में कन्वर्ट कीजिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा टाइम देता हूं मैं, इसको एसएफजी में कन्वर्ट करके आपको बनाने की कोशिश करना है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है कि नहीं आप लोग को बताइए पहले, क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का इसको। क्वेश्चंस आपको देखिए जेई में क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वही बोलेंगे, कुछ दे देंगे लूप, आपको बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ऐसे फाइंड करने बोलेंगे आपको, फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ऐसे फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ लूप्स, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जेई में, ठीक है। बोलेंगे व्हाट इज इनपुट लूप, इनपुट लूप क्या, किसको बोलेंगे इनपुट लूप, व्हाट इज आउटपुट लूप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है, जेई में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जो टर्मिनोलॉजीज लिखाए हैं उसको प्रॉपर ध्यान रखना है। और एसएफजी जो है उसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, एसएफजी का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जो भी डेफिनेशन है मैंने लिखा है 4-5 पॉइंट स्टार्टिंग में, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए हर चीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। किसी का कुछ बन रहा है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जितना भी देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एसएफजी में, उसको सॉल्व करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए यहां पे आर है, तो आर का एक बना देंगे हम लोग, आर का एक बना दिए, ठीक है, आर का। अब यहाँ पे क्या है, एक एडर है, यहाँ पे एक टेकअप पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, ये आपका टेकअप पॉइंट है, तो एक टेकअप पॉइंट के लिए बना दिए हम नोड। ध्यान से देखते जाइए, बस बना दीजिएगा फटाफट। ये टेकअप पॉइंट दिख रहा है, टेकअप पॉइंट बना दिए, एक टेकअप पॉइंट के लिए एक नोड बना दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम आपका समर पॉइंट, समिंग पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नोड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये गेन है, उसके देखिए यहाँ पे फिर से आपको समिंग पॉइंट दिख रहा है, समिंग पॉइंट के लिए बना दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, यहां पे देखिए फिर से टेकअप पॉइंट दिख रहा है, टेकअप पॉइंट दिख रहा है, फिर टेकअप पॉइंट के लिए बना दीजिए एक, क्लियर है कि नहीं। फिर आगे बढ़े, यहां भी देखा फिर से टेकअप पॉइंट दिखा हमको, यहां बना दीजिए फिर से टेकअप पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर से समिंग पॉइंट दिखा, समिंग पॉइंट के लिए बना दीजिए, और ये आपको यहाँ पे सी है, इसका गेन होगा ऑफकोर्स 1, इसका गेन हो जाएगा 1। अब नोड का नाम दे दीजिए, यहां पे जैसे इसको बी ए ले ले, इसको सपोज कुछ भी नाम दे दीजिए, पी क्यू, इसका नाम दिया पी क्यू, इसका नाम दिया आर, इसका नाम देते एस, इसका नाम देते टी, इसका नाम देते यू, पी क्यू आर एस टी, छोटा आर है, ठीक है। तो पी यहां छोटा पी क्यू आर एस टी, ठीक है, छोटा कम पड़ गया क्या एक, पी क्यू आर यहां है, फिर एस है, फिर टी है, फिर यू है, यू लिख दिया मैंने, क्लियर है, ऐसे बनाना है। अब पी क्यू के बीच में पी एंड क्यू नोड, देखिए ध्यान से देखिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, पी एंड क्यू के बीच में क्या है गेन, यहां बताइए गेन क्या है, 1 है कि नहीं, 1 गेन, तो यहां पे 1 गेन दे दीजिए, 1 पी क्यू के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में क्या है गेन 1 है, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्यू और आर के बीच में गेन क्या है, G1, तो G1 लिख दीजिए यहाँ पे, क्यू और आर के बीच में क्या है गेन, G1, ठीक है। उसके बाद उसको देखिए आर और एस के बीच में क्या है, G2, आर और एस के बीच में क्या है, G2, ठीक है। उसके देखिए एस और टी के बीच में G3, एस और टी के बीच में G3, तो यहाँ पे G3 दे दीजिए, ठीक है। और टी और यू के बीच में क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो इसको 1 दे देंगे, बाकी तो हो गया क्लियर। ये होगा स्ट्रेट लाइन का हो गया क्लियर हमारा। अब बचता है हमारा क्या, फीडबैक, जितने भी फीडबैक्स हैं, ठीक है। तो पहला देखिए ऊपर वाला, यहां देखिए टी से लेकर के आर तक, टी से लेकर के कहां तक, आर तक जा रहा है, और H2 है और ये नेगेटिव फीडबैक है, तो टी से लेकर के आर तक, टी से लेकर के आर तक जोड़ दीजिए यहां पे, टी से लेकर के आर तक, और क्या है -H2 हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक है इसलिए, नेगेटिव फीडबैक है इसलिए -H2। क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या दिख रहा है आपको, दूसरा आपको दिख रहा है कहां से, यहां देखिए एस से लेकर के, देखिए एस से दो निकल रहा है, यहां देखिए एस से लेकर के आर तक जा रहा है, और एक एस से H1 जो यहां पे देखिए सेम यहां पे आपको आ रहा है यहां
Q तक आ रहा है कि नहीं? ये देखिए S से लेकर के R तक, और S फिर से जा रहा है, देखिए यहाँ पे Q तक जा रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है कि दो बार। तो अगर डिवाइड होता तो सेम यही तो होता है ना, यही का जो गेन है यहाँ पर आ जाता है। डिवाइड होता तो क्या होता है, गेन जो रास्ता दो रास्ता में बट गया तो वो सेम गेन चला जाता दोनों तरफ। बोले थे कि नहीं, आपको एक्सप्लेन किए थे कि नहीं? टेकअप पॉइंट यहाँ पे क्या है, टेकअप पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी गेन होगा दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, सेम दो रास्ते में सेम जाएगा गेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यही चीज का ध्यान था, यहीं पे आदमी लोग को जो भी लोग से कंफ्यूजन होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। देखिए एस से लेकर के आर तक, एस से लेकर के आर तक कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत। और ये नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, माइनस H1। उसके बाद क्या है, एस से लेकर के क्यू तक जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा प्लस H1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव फीडबैक है। तो एस से लेकर के क्यू तक जाएगा, एस से लेकर के क्यू तक, एस से लेकर के क्यू तक गया प्लस H1, क्योंकि यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा ना, डिवाइड हो रहा टेकअप पॉइंट के बाद डिवाइड हो रहा है, इसलिए सेम लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, एक और बच गया, ये बड़ा वाला जो लूप है वो कहां से जा रहा है, यू से लेकर के, देखिए यू से आर, यू से लेकर जा रहा है, देखिए यहां तो जा रहा है, आर से जा रहा है, एरो देखिए, एरो यहाँ पे ऐसे आ रहा है ना, एरो ऐसे ऊपर है, तो मतलब ये आर से जा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से, देखिए नोड ए से, आर नहीं, यहाँ नोड जो भी नाम से पी से जा रहा है आपका यू तक। ध्यान देखिएगा, पी से लेकर के यू तक जा रहा है कि नहीं? तो पी से लेकर के यू तक जाएगा आपका, यहाँ पे पी से लेकर के यू तक ये। और ये आपका कैसे है, ऐसे है। एरो को ध्यान से देखना, एरो को, एरो यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसे है अपवर्ड, तो आपको एरो ऐसे देना पड़ेगा ऐसे, और उसका गेन क्या है G4। अब ये SFG रेडी हो गया आपका, SFG क्या हो गया, रेडी हो गया। ध्यान से देखिएगा, SFG क्या हो गया, रेडी हो गया। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ये आपका S था, ये क्या है आपका S है, तो ये आपका यहाँ पे अब SFG जो है आपका रेडी है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे H1 कैसे ले लिए, तो वहां पे टेकअप पॉइंट लगा था ना, अब टेकअप पॉइंट लगा है तो वहां से आपको इक्वली डिवाइड होता है ना, गेन जो है आपका H1 इधर जाएगा तो H1 उधर भी जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दो पाथ बना दिया, दो पाथ वहां से दिखा दिया, और यहाँ पे H1 इधर भी बना दिया, इसको मैंने H1 बना दिया। तो ऐसे जब भी आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अब बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या? हाँ, बड़ा सा तो आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, हिमानी 6 नोड्स, हाँ ये देखिए इनपुट और आउटपुट नोड को छोड़ेंगे तो कितना बच रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नोड बचे बनेगा। इनपुट और आउटपुट नोड को छोड़ देंगे तो 6 नोड बनेगा। ये इनपुट और आउटपुट नोड अपने से ऐड करते हैं, डमी नोड बोलते हैं जिसको, डमी नोड। तो इनपुट और आउटपुट नोड हम लोग ऐड कर दिए अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नोड बन रहा है। वैष्णवी का क्या आंसर आया, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा इसका, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा, सही है। कितना आंसर मुझे मैच करना पड़ेगा, G1 G2 G3 G4 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस, कुछ मिस कर दिए क्या वैष्णवी आपने कुछ मिस कर दिया लग रहा है, मतलब सही है बट कुछ मिस कर दिया आपने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चीज को। चलिए, ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड पाथ 1, फॉरवर्ड पाथ 1 क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ 1 ले लीजिए। फॉरवर्ड पाथ 1 क्या होगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए स्ट्रेट गया और एंड हुआ C पे। यहां से हुआ R से स्टार्ट हो गए, एंड हुआ C पे, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 × 1 × G1 × G2 × G3 × 1 × 1, यही हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, G1 G2 G3, P1 का वैल्यू यही है, ये क्या है P1 का वैल्यू, क्या हुआ, G1 G2 G3 आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। फॉरवर्ड पाथ 1, दिस वन फॉरवर्ड पाथ 1, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या है, G1 G2 G3, क्लियर है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हमको डेल्टा 1 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा 1 का। डेल्टा 1 क्या होता है आपका, डेल्टा 1 क्या होता है आपका, जब हम लोग फॉरवर्ड पाथ को रिमूव करेंगे उसके बाद कोई अगर लूप बचता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको रिमूव करेंगे सारे नोड्स को तो कोई लूप बच पाएगा, सब आपको क्लियरली होना चाहिए कि अगर ये रिमूव हो गया तो सब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सारे नोड यहाँ पे इंक्लूड है। तो सब डिसकंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे इंटू वन प्लस, और कोई लूप दिख रहा है क्या, फॉरवर्ड पाथ कुछ दिख रहा है क्या आपको। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक तो दिखा ही, यहाँ देखिए ये एक, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, 2। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। इतना लंबा कैलकुलेशन करने नहीं आएगा, आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, तो आपको 2 नंबर, इसका 2 कितना होगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आंसर, और तो दिख नहीं रहा कुछ, अब तो बाकी एरो तो सब ऑपोजिट है। तो यहाँ पे एक ये दिख रहा है कुछ G4 वाला, इसका गेन क्या है, G4, तो G4 लिख दीजिए यहाँ पे, G4, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, डेल्टा
डेल्टा टू में क्या होता है कि हमको रिमूव करना है फॉरवर्ड पाथ टू को, फॉरवर्ड पाथ टू को रिमूव करना है। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, चलिए इसको देखते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। देखिए इसको अगर हम रिमूव कर दिए, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको रिमूव करने के बाद देखिए बच रहा है, ये सब सारा जो है बच गया पाथ, ठीक है। तो उसको हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनटू डेल टू होता है, तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस सम ऑफ जितना लूप्स बचे, ठीक है। तो यहाँ पे बचने वाला लूप कौन सा, देखिए यहाँ पे एक लूप ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला दिख रहा है कि नहीं, ये लूप दिखा। इसको लिख दीजिए क्या, माइनस G2H1, माइनस G2H1 है कि नहीं, माइनस G2H1, माइनस G2H1। उसके बाद एक लूप देखिए ये दिख रहा है कि नहीं, ये बड़ा वाला, इसके बड़ा, इसका क्या हो गया, इसका आ गया माइनस प्लस होगा, प्लस G1 G2H1। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका। देखिए छोटा वाला पहले, छोटा वाला क्या है, माइनस G2H1, वही लिख दिया माइनस G2H1, ठीक है, प्लस G1 G2H1, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं हम लोग, प्लस आपका G1 G2H1, ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद आपको बच रहा है क्या, आपको देखिए ये वाला, ये बड़ा वाला जो है इधर वाला ऊपर जो दिख रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, G2 G3 माइनस H2 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस G2 G3 H2, ये हो गया आपका। और ये आपका यहाँ पे ऐसे इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। और कोई नॉन टचिंग लूप्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन दिख रहा है आपको क्या, कि ये अगर ऐसे देखिए इसको हटाएंगे, इसमें कॉमन दिख रहा है, इस दोनों के बीच में, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। तो ये आपका ऊपर का काम खत्म, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ऊपर का काम खत्म, ऊपर का काम ये खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर का काम ये खत्म हमारा, ठीक है। हाँ अब हमको नीचे का काम करना है, नीचे काम करना है अपन को, नीचे काम करते हैं फटाफट, ठीक है। अब यहां बताइए सारे लूप तो ऐड होंगे ही, -1 माइनस, ठीक है, बस नीचे वाला ऐड कर दीजिए। ये लूप देखिए सेम आएगा, है कि नहीं, बाकी तो और कोई लूप बनेगा ही नहीं ना। तो लूप्स नीचे वाला सेम आएंगे, क्या होगा, यही इसी को बस कॉपी कर दीजिए ऊपर वाला को। तो क्या हो जाएगा, माइनस G2H1 प्लस G1 G2H1 माइनस G2 G3H2, ठीक है। ये हो गया आपका एंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन को बस निकाल के लिख देना है। ये हो जाएगा G1 G2 G3, ये हो गया एक तरफ, प्लस G4 हो गया, ये हो जाएगा आपको कितना, 1 प्लस G2H1 माइनस G1 G2H1 प्लस G2 G3H2, ये हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड बाय उसी कॉपी कर दीजिए, 1 प्लस G2H1 माइनस G1 G2H1 प्लस G2 G3